हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग बहुत ज़्यादा बार ही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आगे भी आने की संभावना बनती है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है याद बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, जो कि 50 प्रश्न का जो सेट है उसके पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में अमरावती बौद्ध स्तूप स्थित है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय क्रिकेटर है वो अभी तक टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है। ऐसा कारनामा करने वाले ये प्रथम क्रिकेटर हैं जो कि भारतीय है और कोई नहीं किया है। अभिज्ञात धातु कौन सी होती है? तो सोना को अभिजात धातु के रूप में माना गया है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिला? घाना को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिला, जो कि अफ्रीका का अश्वेत राष्ट्र है। इसे सर्वप्रथम स्वाधीनता मिला था। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम को पौधे के फूल से प्राप्त किया जाता है। जो अफीम का फूल होता है उसी से अफीम बनाया जाता है। अपने काल का महान संगीतज्ञ जो तानसेन थे किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। तो अपने काल का जो महान संगीतज्ञ थे तानसेन अकबर के दरबार में ही रहते थे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक को शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम जो अंग्रेज थे वो जेम्स प्रिंसप थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे प्रथम देने वाले जो फ्रीडम फाइटर थे मंगल पांडे जी थे। ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक खेल का जो मुख्यालय है, ओलंपिक जो समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लोसाने में स्थित है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गॉगरिन जो कि रूस से थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गॉगरिन जो कि रूस से थे। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1972 में अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया था। शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का काम है? सुरक्षा परिषद का काम है, जो कि यूएनओ का ही एक पार्ट है। सुरक्षा परिषद है जो कि जिम्मेदारी रखता है शांति एवं सुरक्षा का। यहाँ कुछ मिस प्रिंट लग रहा है। कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने। यहाँ कुछ मिस प्रिंटिंग लग रहा है। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ लिखा गया है। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। जो 28 फरवरी को जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो भारत के जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे रमन, चंद्रशेखर रमन कहा जाता है, तो रमन प्रभाव की खोज के कारण मनाया जाता है। इस खोज की घोषणा भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 28 फरवरी सन 1928 को की थी। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तब से ही 28 फरवरी को रमन प्रभाव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? जो अजमेर है किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। किसके सहायता से अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है? तो मनोविश्लेषण विधियों के द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो मुंबई से अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को। शायद क्वेश्चन रिपीटेड है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 1935 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है क्यों प्रसिद्ध है? तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है।
जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है किस लिए प्रसिद्ध है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए प्रसिद्ध है। एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन स्थापना किस वर्ष की गई थी? एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1912 में, 1912 ईस्वी में एथलेटिक एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना की गई थी। या अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है जो कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनको बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, तो यहाँ हम लोग अंगूर कर लेंगे। अंगूर की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक जो है अंगूर की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2008 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में जितने साल पूरे किए हैं वो कितने साल पूरे हो गए हैं? 20 साल जो थे वो 2018 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र 20 साल पूरे किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में, जो कि हॉलैंड में स्थित है। एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर प्लायन शिखर सैडल पीक कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। यहाँ पे भी मिस प्रिंट है, यहाँ अंडमान कर लेंगे आप लोग। सर्वप्रथम जो यहाँ है, यहाँ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर जो कि प्लायन शिखर जो कि सैडल पीक स्थित है कहाँ से? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। बॉबी जॉर्ज संबंधित है, तो बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो एथलीट से संबंधित है बॉबी जॉर्ज। यहाँ भी मिस प्रिंटिंग है, पता नहीं कैसे करते हैं, मिस प्रिंट हो जाता है। अंतरिक्ष में प्रथम जो व्यक्ति थे जो जाने वाले थे कौन थे? यूरी गॉगरिन जो थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यूरी गॉगरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की जो खोज है रोएंटजन ने की थी। एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने की है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो यूएनओ की स्थापना जो हुई है 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई है। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होता है ओबीसी का फुल फॉर्म होता है। NO2 में सोडियम की कोऑर्डिनेशन जो संख्या कितनी होती है? Na2 में जो सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है वो 4 होती है। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य का अंतर बराबर है किसके? है पुंजीनाश के जो अंतर के बराबर है जीएनपी और एनएनपी के मध्य। डीएनए का क्या तात्पर्य है? डीएनए से क्या तात्पर्य है या फिर फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का फुल फॉर्म है या फिर उसका तात्पर्य है। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो एएलयू का पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। 2.0 मोलल जलीय विलयन में एक विलय का मोल घटक कितना है? तो 0.347। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के बाद ही आंसर आएगा इसका। 1K और 2K का अर्थ क्या होता है? तो 1000 और 2000। 1K जो K का मतलब होता है 1000 ही होता है, तो जितना K रहेगा उतना 1000 हो जाएगा। तो 1K और 2K का मतलब क्या होता है? 1000 और 2000 होता है। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद कौन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 को कांग्रेस छोड़ने के बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने। 1917 में ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो बिहार में 1917 में जो सत्याग्रह शुरू किया गया था वो चंपारण सत्याग्रह था, वो बिहार में शुरू किया गया था। 1960 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट जो थे 1916 में मद्रास होम रूल लीग के प्रवर्तक थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक जो कारण था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग जो था, इसी के कारण जितने भी हमारे सैनिक थे वो उनमें गुस्सा फूट पड़ा था और आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? तो कोलकाता में। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जो जश्न कहाँ मनाया था? तो कलकत्ता में मनाया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हुआ गया था। जो जनरल डायर था उसके कहने पे ही अंधाधुंध फायरिंग किया गया था और लगभग सैकड़ों जो वहां पे जनता थी वो शहीद हो गए थे। 50वां क्वेश्चन है आज का, 10 डाउनिंग स्ट्रीट क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट किस चीज से संबंधित होते हैं? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री यहाँ निवास करते हैं, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास से संबंधित है। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ उसका प्रथम केंद्र था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी या फिर कहाँ हुई थी? तो 1928 में जो दिल्ली में हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किनका है? लोकमान्य तिलक जी का यह कथन है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्त के साथ में शेयर भी करें, ताकि हमारा जो वीडियो होता है अपलोड होने के साथ ही आपके पास में नोटिफिकेशन जाए और इसे सबसे पहले देख सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।